देखते हैं फ्रेंड, प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन या संघ, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हमने सम्मिलन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास कोई समुच्चय x है जिसके अवयव हैं 1, 3, 5 और y समुच्चय है, इसके अवयव हैं 1, 2, 3। अब हमें इसका सम्मिलन या यूनियन निकालना है। तो देखते हैं यक्स यूनियन वाई। तो जो यक्स और वाई का हमें यूनियन निकालना है, तो यानी कि हमें ऐसा समुच्चय बनाना है जो अवयव यक्स में हो या वाई में हो या दोनों में हो, ठीक है ना। यानी कि हमें सभी अवयवों को लिखना है यक्स और वाई के, ठीक है। तो देखते हैं एक, अब इसमें दो, किसी भी अवयव को दो बार या दोहराया नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। 1, 2, 3, 5, ठीक है। तो यक्स यूनियन वाई हमारा हो गया 1, 2, 3, 5, ठीक है। देखते हैं समुच्चय ए जिसके अब हम ए ई आई ओ यू, समुच्चय बी ए बी सी। तो हमें इसका निकालना है ए यूनियन बी, हो जाएगा ए बी सी ई आई ओ यू, ठीक है ना। देखिए किसी भी अवयव को दोहराया नहीं गया है, सिर्फ एक ही बार दोनों समुच्चयों से हमने अवयव लिख लिया, ठीक है ना। ए बी सी ई आई ओ यू, ठीक है ना। ए बी सी ई आई ओ यू। देखते हैं समुच्चय ए, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। हमें एक ऐसा समुच्चय लेना है जो हमारा है ए बराबर प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है 3, 6, 9, 12, ठीक। ये हमारा ए हो गया। और बी हमारा है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि जो हमारा बी समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्या है लेकिन वो 6 से कम है। तो देख लेते हैं इस समुच्चय को 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब हमें इनका यूनियन निकालना है, तो हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल हो जाएगा। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, ठीक। ये 3 का गुणा आगे हो जाएगा, ठीक। अब इसको ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल हो जाएगा। अब यक्स सच दैट यक्स बराबर 1, 2, 4, 5 या 3, संख्या 3 का गुणज, संख्या 3 का गुणज, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर, समुच्चय ए जिसके अवयव यक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या और जो अवयव हों वह 1 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा। तो देख लेंगे ए बराबर हो जाएगा 1 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा। तो 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो एक ये अवयव हो गए। समुच्चय बी यक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या जिसके जो अवयव हैं वो 6 से बड़े और 10 से छोटे। तो बी इज इक्वल हो जाएगा 6 से बड़े तो 7, 8, 9 और 10 से छोटा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखते हैं इसका ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया। देखिए अब जो हमारे, या इसको ये भी कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल यक्स सच दैट एक्स, ठीक है। जो अवयव हैं तो कहाँ से 1 से बड़े
और 10 से छोटे हैं। तो लिख सकते हैं जो अवयव है 1 से बड़ा और 10 से छोटा। ठीक है ना। यक्स सच दैट यक्स, जो हमारे अवयव है यक्स है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। या तो इस तरह लिख दे या तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। अगला नंबर ए है समुच्चय हमारा जिसके अवयव हैं 1 2 3 और अगला समुच्चय बी 5। जो हमारा बी है वो हमारा एक रिक्त समुच्चय है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो अब इसका ए यूनियन बी हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा रिक्त समुच्चय है तो इसमें तो कोई अवयव है नहीं, तो हमारा पूरा यही वाला सेट हो जाएगा। तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3। ठीक, ये हमारा हो गया। अगला क्या, मान लीजिए कि समुच्चय ए बी, ठीक है, क्या ए सबसेट बी, हम ये बताना है क्या जो समुच्चय ए है वो बी का उप समुच्चय है। ठीक है, और ए यूनियन बी ज्ञात करना। ठीक है, तो अब हमें देख रहे हैं यानी कि उप समुच्चय किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ए उप समुच्चय बी का है, यानी कि बी के सभी अवयव हमारे ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। ठीक है ना। और ये ज़रूरी नहीं कि बी के सभी अवयव हमारे ए में भी हों, यानी कि जो ए के सभी अवयव को बी में होना चाहिए। तो देखते हैं ए बी बी, यानी कि ए के सभी अवयव हमारे बी में हैं, इसलिए हमारा जो है ए सबसेट बी है। ठीक है ना। यानी कि जो हमारा कह रहा है कि क्या ए सबसेट बी है, जी हाँ हमारा ए सबसेट बी है। अब देखते हैं, तो अब ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी, तो अब ए यूनियन बी तो ए बी और सी, तो जो हमारा ए यूनियन बी हमारा निकल के आ गया है, तो हमारे एक तरह से ए बी सी हमारा समुच्चय बी ही तो है, यानी कि जो हमारा ए यूनियन बी होगा तो हमारा बी के ही तो बराबर है। ठीक है, ये हो गया। कि अगर यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगी। तो यदि हमारे पास ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है ना, तो ए बी, तो अब हमें देखना क्या है। तो यदि हमारे, अभी हमने पिछले सवाल इसमें देखा ही है, ठीक है ना, तो यदि हमारा ए जो है किसका, बी का उप समुच्चय है, ठीक है ना, यदि हमारा ए जो है बी का उप समुच्चय है, तो जो हम ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी, तो हमारा बी के ही बराबर होगा। हमने इसको देख लिया है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ए यूनियन बी होगा तो हमारा बी के ही बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं चौथा नंबर। यदि समुच्चय ए बी सी और डी इस प्रकार से हैं तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमें नंबर 1 निकालना है ए यूनियन बी, यानी ठीक है ना, ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करना। ठीक है ना, तो देखते हैं, तो हो जाएगा यानी कि हमें ए के या बी के या ए और बी के सभी अवयव को लिखना है। तो देखते हैं, तो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल हो जाएगा, तो 1 2 3 4, और बी में देखते हैं 3 भी है, इसमें हो गया, 4 भी हो गया, बचा 5 6, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन सी देख रहे हैं, 1 2 3 4, और सी को देखते हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये हो गया हमारा ए यूनियन सी हो गया। अब देखना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी में कौन कौन से अवयव हैं, 3 4 5 6। अब इसमें 5 6 7 8, तो हमने 5 6 को इनसे इसमें ले ही लिया है, बचा हमारे पास 7 8।
ये हो गया। बी यूनियन डी, बी और डी का निकालना है हमें, ठीक है ना। तो बी और डी का देखते हैं। तो बी में 3 4 5 6 और डी में देखते हैं 7 8 9 10, 7 8 9 10। ये हमारा होगा बी यूनियन डी। अब क्या कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो ए बी और सी, ठीक है, देख लेते हैं। तो ए में कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। बी में 3 4 हमने पहले ले लिया, 5 6, ठीक है ना, 5 6 हमने भी ले लिया, इसमें बचा 7 8। ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। अब देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। तो ए में कौन कौन से, 1 2 3 4। बी में 3 4 हमने ले लिया, बचा 5 6। और डी में देख लेते हैं 7 8 9 10। ये हो गया। देखते बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। बी सी और डी को देख लेते हैं। तो बी में हमारे हैं 3 4 5 6। सी में देखते हैं 5 6 को हमने ले ही लिया, बचा 7 8। डी में देख लेते हैं 7 8 को हमने भी ले ही लिया, बचा 9 10। ठीक, ये हो गया। थैंक यू।